हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। मैं मंजू मैम आज आपके लिए लेकर के आई हूँ सस्ता पाठ छठा पाठ सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है बच्चों अच्छा आचरण या व्यवहार। तो उसी से संबंधित ये श्लोक हैं, इनका आज हम पढ़ेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्य युध्यमो समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति। आलस्य ही मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के शरीर में, शरीरस्थो मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। महान रिपु, रिपु मीन शत्रु। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्त्य युध्यमो समो बंधु कृत्वा यम नाव सीद्यति। और परिश्रम, उद्यमो यानी परिश्रम से बढ़कर बंधु यानी मित्र, परिश्रम से बढ़कर कोई भी हमारा मित्र नहीं होता है। क्योंकि कृत्वा यम नाव सीदति, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। इसका अर्थ है बच्चों, एक बार और सुन लीजिए। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा हमारा दूसरा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है, वह सर्वदा सुखी रहता है। क्योंकि वह जो परिश्रम करता है वो स्वावलंबी होता है, वो अपने ऊपर उसको आत्मविश्वास होता है, वो अपना काम स्वयं करता है, तो वो कभी भी दुखी नहीं होता। दुखी हमेशा वह व्यक्ति होता है वो जो दूसरों के आश्रित रहता है। तो इस श्लोक के माध्यम से परिश्रम के महत्व को बताया गया है कि हमें अपने जीवन में परिश्रम को अपनाना चाहिए। अब देखिए दूसरा श्लोक। स्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहणे चापराहणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। इसमें भी बच्चों बताया गया है कि स्व यानी आने वाला कल, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। तो जो कार्य स्व कार्य मध्य, जो कार्य कल करना है, किया जाना है, उसे हमें आकुर्वीत यानी करना, उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। जो कार्य कल किया जाना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहणे चापराहणिकम, और जो हमें पूर्वाहन यानी दोपहर से पहले जो काम हमको करना है उसे जो हमको दोपहर में करना है उसको हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमश्च ना वा कृतम, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, भले ही कार्य संपन्न किया गया हो या नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कार्य कल किया जाना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो हमें यानी अपराहन यानी जो हमें दोपहर में करना है उसे हमें पूर्वाहन यानी दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमश्य न वा कृतम, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, भले ही कार्य संपन्न किया गया हो या नहीं। अर्थात सभी कार्यों को समय पर पूर्ण कर लेना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से बच्चों समय के महत्व को बताया गया है कि समय कितना मूल्यवान होता है। हमें अपने कार्य को समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम न नानृतम ब्रूयात एष धर्मो सनातन। अब देखिए सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम न नानृतम ब्रूयात, किंतु प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रिय तो बोले लेकिन वो असत्य हो। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है सदा से चला आ रहा, जो बहुत समय से चला आ रहा हो। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए,
सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। जो हम बात तो सत्य बात बोलें लेकिन वो दूसरों को अप्रिय लगे, सुनने में वो अच्छी नहीं लगे। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, किंतु ऐसा किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय तो बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, लेकिन असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही जो है सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे यानी हमारे व्यवहार में सदा, सर्वदा मीन्स हमेशा, व्यवहारे मीन्स व्यवहार में, स्यात् औदार्यम होना चाहिए, औदार्य मीन्स उदारता, हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। सत्यता यानी सच्चाई होनी चाहिए, तथा ऋजुता, ऋजुता का अर्थ होता है आपका सरलता होनी चाहिए। मृदुता यानी मधुरता होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता का अर्थ होता है आपकी सरलता होनी चाहिए, मृदुता यानी मधुरता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचनम, हमारे व्यवहार में कुटिलता या दुष्टता कभी भी नहीं होनी चाहिए। यानी हमें अपना व्यवहार हमेशा उदार रखना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए हमारे व्यवहार में, मृदुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। सरलता का मतलब ये होता है कि दिखावा नहीं होना चाहिए, और मिठास होनी चाहिए, हमेशा मधुरता होनी चाहिए। हम जब भी किसी से बात करें तो उसमें हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में कभी भी कौटिल्यम न कदाचनम, कदाचन मीन्स कभी भी, कौटिल्यम मीन्स कुटिलता या दुष्टता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जनों की, गुणी जनों की, गुरुओं की और माता पिता की, मातरम पितरम च, माता पिता की, श्रेष्ठ जनों की, गुणी जनों की, गुरुओं की और माता पिता की, मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से, वाचा कहते हैं वाणी से, सेवते सततम सदा, उनकी मन से, कर्म से और वाणी से सदा सेवा करनी चाहिए। किस किस की? श्रेष्ठ जनों की, गुणी जनों की, गुरुओं की, अपने माता पिता की, मन से, कर्म से तथा वाणी से सदा सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। यानी मित्र के साथ, मित्रेण सह, मित्रेण कलहम कृत्वा यानी मित्र के साथ कलह यानी लड़ाई झगड़ा करके, न कदापि सुखी जना, कोई भी मनुष्य सुखी नहीं होता। मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत् यानी ऐसा जानकर प्रयास करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए, उससे बचना चाहिए। मित्र के साथ कलह करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है, इसीलिए ऐसा जानकर प्रयत्न करना चाहिए कि कभी भी मित्र के साथ झगड़ा ना करें, उससे हमेशा बचना चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके सदाचार यानी अच्छे व्यवहार से संबंधित आपके श्लोक थे कि हमें आलस्य से, पहले वाले में था आपके श्लोक में कि किस तरीके से हमको आलस्य से बचना चाहिए। दूसरे श्लोक में आपकी समय के महत्व को दर्शाया गया था कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए कोई भी जो हमारा कार्य है उसे समय से पहले ही हमें समाप्त कर लेना चाहिए। तीसरे में था कि हमेशा अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। चौथे में था कि हमें अपने व्यवहार को किस तरीके से सरल रखना चाहिए, उसमें उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, उसमें कुटिलता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जनों की, गुरुओं की, माता पिता की मन, कर्म और वाणी से हमको सेवा करनी चाहिए और मित्र के साथ कलह करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि बिना मित्रों के कोई भी सुखी नहीं रहता है। तो ये आपके इन श्लोकों के अर्थ थे। अब हम करेंगे इसके अभ्यास। थोड़ा थोड़ा वो लय जैसी आ जाती है, जब तक लय नहीं आती तब तक
अब बच्चों आ गया है, देखिए अभ्यास यानी अभ्यास। सर्वान श्लोकानाम स्वस्वरम गायन। इसको तो बच्चों आप स्वयं ही करेंगे। इन श्लोकों को आप या स्वर के साथ आप इनको गाएंगे यानी इनको याद करेंगे। ठीक है, आप इनको बोलेंगे। इनके बोलने का भी अभ्यास कीजिए कि किस तरीके से श्लोक पढ़े जाते हैं। उपयुक्त कथानाम समक्ष आम, अनुपयुक्त कथानाम समक्ष न इति लिखत। यानी जो उपयुक्त कथन है यानी जो उचित कथन है उनके आगे तो आप आम लिखेंगे। आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ, और जो अनुपयुक्त कथन है जो उचित नहीं है उनके समक्ष आप न लिखेंगे। न का अर्थ होता है नहीं और आम का अर्थ होता है हाँ। तो देखिए पहला है आपका प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, यानी प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये बात सही है ना ये बात। प्रातःकाल हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, जिस भी धर्म को हम मानते हैं तो उसको हमको याद करते हैं, हम अपने ईश्वर को या भगवान को या खुदा को या वाहेगुरु को, जिनको भी हम मानते हैं। तो प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत यानी प्रातःकाल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। तो ये है आपका बच्चों आम। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अनृतम बुर्यात। अनृतम यानी झूठ, बुर्यात मीन्स बोलना चाहिए। तो झूठ बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, तो ये आपका है गलत है। इसमें लिखा है आपका अनृतम बुर्यात यानी झूठ बोलना चाहिए नहीं। मनसा श्रेष्ठ जनः सेवते, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। तो आपका हो गया ये आम यानी हाँ, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलह कृत्वा जनः सुखी भवेत। मित्र से कलह करने पर लोग व्यक्ति सुखी होता है। मित्र से कलह करने पर व्यक्ति सुखी होता है, तो यह नहीं, क्योंकि व्यक्ति मित्र से कलह करने पर या लड़ाई झगड़ा करने पर दुखी होता है। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज, स्व मीन्स आने वाले जो कल होता है उसके कार्य को अद्य मीन्स आज, कुर्वीत मीन्स करना चाहिए। तो यह है आम, कल के कार्य को आज ही करना चाहिए। तो यह है आपका आम। क न प्रतीक्षते, अब यह है देखो एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्षते यानी कौन प्रतीक्षा नहीं, कह मीन्स कौन प्रतीक्षा नहीं करता। तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्यु। मृत्यु बच्चों कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। सर्वदा सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, यानी सत्यता कदा मीन्स कब, व्यवहार में स्यात् होनी चाहिए। व्यवहार में कब सत्यता होनी चाहिए? सर्वदा। सर्वदा मीन्स हमेशा व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए। किम बुर्यात, कैसा बोलना चाहिए? सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ कलह यानी लड़ाई झगड़ा करके नर यानी मनुष्य सुखी नहीं होता? मित्रेण यानी मित्र के साथ। कह महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन महारिपु यानी सबसे बड़ा शत्रु अस्माकम हमारे शरीर में बैठा हुआ है? कौन है? आलस्यम यानी आलस्य। रेखांकित पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु, अब इसमें प्रश्न, ये आंसर है, ये उत्तर है बच्चों, आपको इसको देख करके आपको प्रश्न बनाना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। अब ये प्रश्न आपका बनेगा कि कौन प्रतीक्षा नहीं करती, तो उत्तर होगा मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। तो संस्कृत में आता है आपका कह के लिए आता है, कौन के लिए आता है? कह। तो आप लिख देंगे इसमें कह। अब क्या करेंगे आप देखिए, मृत्यु जो आपका लिखा है मृत्यु के जगह पे आप कह लिख देंगे। कह न प्रतीक्षते, मैंने बच्चों ये पूरा नहीं लिखा है, जिन भी शब्दों के नीचे आपकी लाइन है, ये अंडरलाइन करे में शब्द, इनकी जगह में आपको देखो क्या लिखना है और कैसे आपके प्रश्न बनेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। तो प्रश्न बनेगा किसकी नहीं करती? तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता? तो आ जाएगा कह। तो आप लिख देंगे कह न प्रतीक्षते, मृत्यु हटा करके इसकी जगह आप लिख देंगे कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता। कलहम कृत्वा नरः सुखी भवति, कलह यानी लड़ाई करके या झगड़ा करके नरः सुखी भवति, नर सुखी होता है, नर दुखी होता है, मनुष्य दुखी होता है। तो इसका आएगा क्या करके, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। तो इसका हो जाएगा आपका किम, किम मीन्स क्या,
क्या करके, तो आप लिख देंगे किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके नर दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवते, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अब आपका आएगा प्रश्न बनेगा किसकी, जब हम पूछेंगे जैसे किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो इसमें आपका पितरम की जगह आप लिख देंगे कम, कम मीन्स किसकी, किसकी कम कर्मणा सेवते, सेवेत। उसके बाद है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, यानी व्यवहार में मधुरता श्रेष्ठ है। तो कौन श्रेष्ठ है, तो इसके लिए आ जाएगा आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों का, तो आप लिख देंगे का, व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में कौन श्रेष्ठ है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा मीन्स हमेशा व्यवहार में ऋजुता यानी सरलता होनी चाहिए, तो इसमें लिख देंगे कदा मीन्स कब, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सर्वदा मीन्स हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए। अब बच्चों पांचवा आपका प्रश्न है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, यानी आपके प्रश्न मध्य, ये देखिए आपका ये दिखाया गया है, एक आपका ये गोला दिखाया गया है इसमें चक्र जैसा, इसमें बीच में आपके 3 क्रियाएं हैं आपकी ये लिखी हुई, ब्रूयात, सेवेत और स्यात। अब इनसे आपको वाक्य रचना करनी है, इनसे आपको सार्थक पद बनाने हैं। ब्रूयात का अर्थ होता है बच्चों बोलना चाहिए, ये क्रियाएं हैं। सेवेत सेवा करनी चाहिए, और स्यात है आपका हो या होना चाहिए। तो इनको रच के हम वाक्य बनाएंगे। अब चलिए हम पहला वाक्य बनाते हैं, आपका यहीं से ले लेते हैं हम। चलिए, सत्यम प्रियम च, इसके साथ हम लगा देंगे ब्रूयात। ये देखिए मैंने नीचे बना करके आपको दिए हैं ये, सत्यम प्रियम च ब्रूयात। सत्य च मीन्स और, प्रिय, ब्रूयात मीन्स बोलना चाहिए। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। देखिए उसके बाद है वाचा गुरुम सेवते, वाचा मीन्स वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। देखिए ये है ना, ये है देखो वाचा गुरुम, इसके साथ आप लगा देंगे सेवते, यानी वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए, सेवेत। उसके बाद है आपका तीसरा है आपका सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। सत्य लेकिन अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य हो लेकिन वो कैसा हो, अप्रिय यानी अच्छा न लगे, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद है आपके ये देखिए ये आ गया आपका व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, यानी व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, झूठ किंतु प्रिय, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो, झूठ हो लेकिन क्या है प्रिय। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, बच्चों यहाँ पे ये तो और आएगा आपका, ये थोड़ा ये कट गया है यहाँ पे। मनसा यानी मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये देखिए आपका हमने ब्रूयात, सेवेत और स्यात् से आपके ये जो हमने हैं 8 आपके वाक्य बना दिए, सार्थक वाक्य बना दिए। उसके बाद है मंजुषातः अव्यय पदानि चीत्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है इसमें से हमको पदों को चुन करके ये उपयुक्त पदों को चुन करके हमने रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है भक्तः सदा ईश्वर स्मरति, भक्त सदा, इसमें आ जाएगा सदा। भक्त मीन्स भक्त सदा ईश्वर को, स्मृति मीन्स याद करता है, भक्त सदा ईश्वर को याद करता है ना। असत्यम न वक्तव्यम, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए उसके बाद है आपका गौ है प्रियम तथा सत्यम वदेत, यानी प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेघा विद्यालय जाती हैं।
अपि कुशली भवान, आप कुशल हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। अब देखिए 7वां है आपका चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देखकर, इस चित्र को देखकर, और नीचे ये आपके वाक्य दिए, शब्द दिए हुए गए हैं, इन शब्दों से जो है उचित शब्द प्रयुक्त करके इनको वाक्यों की रचना कीजिए। तो देखिए यह है लिखति कक्षायाम श्याम पटे लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नम और ते, इनसे हमको वाक्य बनाने हैं। तो देखिए पहले हम बनाएंगे, यहाँ से ले लिया हमने, देखो ये शिक्षकः श्याम पटे लिखति, आपका ये आ गया लिखति। तो इसमें से क्या वाक्य बन गया हमारा, शिक्षकः श्याम पटे लिखति, शिक्षक श्याम पट पर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चों किसी को भी अगर हमने सम्मान दे, लिखति मीन्स वैसे लिखता है होता है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि शिक्षक श्याम पट पर लिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि शिक्षक श्याम पट पर लिखते हैं। वैसे लिखते हैं किसके लिए आता है, बहुवचन में आता है ना, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षक श्याम पट पर लिखता है, वो अच्छा नहीं लगता, तो हम उनको आदर देने के लिए कहेंगे शिक्षक श्याम पट पर लिखते हैं। सह श्याम पटे प्रश्नम लिखति, स मीन्स वह, श्याम पटे मीन्स श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर, प्रश्नम यानी प्रश्न, लिखति मीन्स लिखते हैं, वे श्याम पट पर वह श्याम पट पर प्रश्न लिखते हैं। छात्राः कक्षायाम पठन्ति, छात्र, इसमें देखिए छात्र छात्रा दोनों आ गए, छात्राः यानी छात्र, कक्षायाम इन कक्षा में, पठन्ति मीन्स पढ़ते हैं, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तक में, ते मीन्स वे, पुस्तकायाम मीन्स पुस्तक में, उत्तराणि मीन्स उत्तर, लिखन्ति मीन्स लिखते हैं, वे पुस्तक में उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका पाठ पूरा, इसके अभ्यास भी मैंने आपको करवा दिए हैं और इसकी रीडिंग भी करवा दी है। आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आई होगी। बच्चों मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय।